नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार। आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है जो हर दल से पूछा जाए आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, इतना खर्चा कहाँ से कर रहा है। अरे भैया, पार्टी के पास पैसे की कमी है? आप पूछ रहे हैं पैसे कहाँ से आता है। आम इंसान को पैसे के बारे में सोचना है। पार्टी तो राजा है, जो भी दल में है या विपक्ष में है, जय नया पार्टी बना है, वो समर्थ सब खोज के रखा हुआ। पैसे कहाँ से आएगा? उनके पास व्यवस्था पूरा चौकस रहता है। पैसे जब आता है तभी पार्टी बनती है। और सरकार के पास तो पैसे की कमी नहीं है, वो सत्ता में है तो उनके पास पैसा तो है ही है। फंडिंग है, एक से एक चंदा है, फंडिंग है, बड़े बड़े लोगों से फंडिंग है। पार्टी के पास पैसे की कमी थोड़ी है। एक मीडिया ने एक प्रशांत किशोर से पूछे कि आपके पास पैसे कहाँ से आता है। उनको ये समझना चाहिए, जो प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री से लेके और मुख्यमंत्री तक कितने लोगों को बना। अभी माननीय हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री है, 14 में प्रशांत किशोर के सहयोग कंधा लगाए तो प्रधानमंत्री बने। तो उनसे लोग पूछता है कि पैसे कहाँ से आता। अरे भैया, पूरे नेता का फंडिंग कहाँ से होता है प्रशांत किशोर को मालूम है। प्रशांत किशोर पूरे गाइडर थे, पूरे प्रकरण को जानते थे, और उन्हीं से लोग पूछता है आपके पास पैसे कहाँ से। जो इंसान कितना मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री तक बनाए, उनको ये नॉलेज नहीं है पैसे कहाँ से आएगा और चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। उनके पास इस समर्थ है और विद्वान भी हैं, और बिहार में आजकल नाको दम किए हुए हैं हर पार्टी को। इसलिए सब किसी को ये समझना चाहिए प्रशांत किशोर की क्या रणनीति बन रही है, किस रणनीति पर चल रहा है। हमारे बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी उनके साथ रहे हैं, उनके पार्टी में भी रहे हैं। तो हमारे नीतीश कुमार को भी ये बात जानना चाहिए कि प्रशांत किशोर किस किस डेगे डेगे चल रहे हैं, डाले डाले पाती पाती चल रहे हैं। उस पार्टी को उनको भी समझना चाहिए, नहीं तो खेला गड़बड़ हो जाएगा। अब त्रिशंकु न बन जाए बिहार में का विधानसभा। इस सब से पूरे जनता को भी समझना चाहिए और पार्टी को भी समझना चाहिए। चुनाव टसमटस नजर आ रहा है। तो कहावत है हम लोग के देहात में, जे पैस बुद्धि लेना, पाछे पटकन देना। तो ये नीतीश कुमार का ना देना है जी। नीतीश कुमार ने उनको अपने साथ रखे, सब कुछ किए। तो प्रशांत किशोर तो समझ गए जब कितने लोगों का घर बना है, चलो भाई अपना ही घर बनाते हैं बिहार के अंदर, और लगे हुए हैं, मेहनत को जोरों शोर से किए हुए हैं। बारिश में भी उनकी रैली चल रही है। बाकी लोग पूरे गाड़ी से पूरे बिहार भ्रमण कर रहे हैं, बाकी लोग हेलीकॉप्टर के इंतजार में। हेलीकॉप्टर से नहीं, पैदल दौड़ना होगा हर दल को, और जनता को भी समझना होगा। सब लोग आ रहा है, रंग रूप दिखा रहा है कि इनको साथ जाएं या हमारा भविष्य, आने वाला भविष्य भी बचे। बिहार में बहुत बड़ा समस्या है, बाढ़ का समस्या है, सूखा का समय, बेरोजगारी का समस्या है, यहाँ का प्लान का समस्या है। तो किनके साथ जाए जो बिहार की भविष्य अच्छा हो। और ज्ञान की भूमि बिहार, बिहार में एक से एक महापुरुषों का जन्म हुआ। वो सबको समझ के नया बिहार बनाने के कंधा सबको लगाना होगा, आम जनता को भी लगाना होगा। जो राजनीतिक दल है जो प्रयास कर रहे हैं जो मेरे पक्ष में गद्दी आए, मैं इस राज का राजा बनूं, तो उनके अंदर भी वो समर्थ होना चाहिए जो अपने जनता को खिलाए पिलाए ढंग से रखे। ना तो गद्दी ले ली या 5 साल बैठा रही, और फिर जनता तो 5 साल के वोट दी, 5 साल के बाद में उतार दी, तो बिहार चली कि क्या हुई। अब बिहार जानो, अपन तो 5 साल ऐसा आराम से जीवन बीती। तो पूरा ये जनता से मुझे आग्रह है कि समझ के बूझ के वोट दीजिए भाई, कि आपका मान प्रतिष्ठा, आपका सब कुछ बचे और बिहार भी विकसित हो। बिहार में बिहार का डंका पूरे भारत में बजे, और बिहार को भी अच्छा नजर से पूरे भारत के राज्य के लोग देखे। मैं यही आग्रह करूंगा। बिहार एक ज्ञान की भूमि है, और यहाँ ज्ञान की दीप जलाना होगा, जिससे अदर राज्य के भी नजर पड़े जी भाई बिहार के लोग तो बहुत आगे निकल रहा है। तो 25 का चुनाव में आम जनमानस को इस बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जो अपना वोट, कीमती वोट उस दल को दे जिस दल आपके लिए अच्छा हो, काबिल हो, आपके बिहार का भविष्य बनाने के लिए हो, आपके बच्चे का भविष्य बनाने के लिए। आपका तो समय निकलता जा रहा है, आपके बच्चे का भविष्य अच्छा से ढंग से बन सके, जिससे आपका उन्नति हो और आपका कीर्ति, बिहार का कीर्ति पूरे भारत में बजे। मैं यही आग्रह, यही विनती कर। जय हिंद, जय भारत।